नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं। तारे निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर जल का लोटा रखें, 2 मिठाइयाँ चांदी की नाल में पिरोकर होई माता को रोली से टीका करें। होई माता को हलवे से जिमाएं, लोटे पर सतिया करें। एक कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें। गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई को गले में पहन ले। अब कहानी सुनकर बायना सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। एक समय जब वह मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने अपनी सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब जब छोटी बहू के बच्चा होता और अहोई साते के दिन वह मर जाता। एक बार छोटी बहू ने पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा अहोई साते के दिन मर जाता है। तब पंडित ने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी और तब तेरा बच्चा जिएगा। अब छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि बता तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई और उसने वहाँ खून देखा तो वह साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू गरुड़ पंखनी से बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने इसे बचा लिया और सांप को मार डाला। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि बेटी तूने तो
बहुत भलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तब बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। अब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और तू 7 उजमन करना, 7 मंडिया 7 कढ़ाई करना। अब साहूकार के बेटे की बहू घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं, बहुत धन हो गया है। अब तो उसने 7 अहोई उजमी 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह अहोई अष्टमी के दिन रोने पीटने लग जाएगी। अब थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची आज रोई क्यों नहीं। तब बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ तो अहोई मन रही है। तब जिठानी भाग कर गई और देखा कैसे कोख छुड़ा लाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे ही कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलना। अहोई माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।